फिर एक सवाल आता है कि क्या मनोज जी एक्चुअली में जो फ्लोर मिल है वहाँ पे काम किए थे? तो इसका जवाब है कि हाँ, मतलब बुक के हिसाब से हाँ, कि वो फ्लोर मिल में काम किए थे। हालांकि मूवी में ये दिखाया था कि वो यूपीएससी का प्रिपरेशन के टाइम में वो फ्लोर मिल में काम कर रहे थे एंड बहुत लंबे समय से वहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन बुक के हिसाब से ये था कि वो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम का तैयारी के टाइम पे फ्लोर मिल में काम कर रहे थे एंड वो करीब करीब 1 महीना के लिए वहाँ पे काम किए थे। मूवी में ये दिखाया था कि वो वहाँ पर ही काम करते थे, वहाँ पर ही सोते थे, वहाँ पर ही पढ़ते हैं। लेकिन बुक के हिसाब से ऐसा नहीं है। बुक के हिसाब से ये था कि वो फ्लोर मिल में काम करते थे एंड वो कोई दूसरे जगह में रूम ले रखे थे जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता था। लेकिन वो एक अलग से रूम ले रखे थे जहाँ पे वो पढ़ाई करते थे एंड 1 महीना करीब करीब वहाँ पे जब वो पढ़ाई किए थे तो फिर उनका कोई फ्रेंड था, बुक के हिसाब से शायद पांडे ही था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो वो उनका कंडीशन देख के उन्हें अपने साथ में अपने रूम में शिफ्ट करवा लिए। मोस्ट प्रॉब्ली बुक के हिसाब से पांडे ही थे। तो वो उन्हें अपने साथ में अपने रूम में लेके चल गए। तो वहाँ पे वो लोग रेंट डिवाइड करके फिर साथ में पढ़ाई करते थे। तो बुक में ये दिखा रहा है कि वो यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम में फ्लोर मिल में काम किए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बुक के हिसाब मूवी के हिसाब से ये था कि फ्लोर मिल में काम किए। बुक के हिसाब से यूपी पीसीएस के टाइम पे फ्लोर मिल में काम किए थे। तो देखा जाए तो मूवी में जो सीन था जहाँ पे ये दिखाया था कि जब वो फ्लोर मिल में थे तो उनका पापा विजिट किए थे, तो वो सीन एक्चुअली में सही नहीं था बुक के हिसाब से। फिर वो एक सीन जिसमें कि श्रद्धा मैम उनसे मिलने के लिए आए थे फ्लोर मिल में, तो देखा जाए तो श्रद्धा मैम मनोज जी से तब तक मिले ही नहीं थे। जब यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे तब तक तो श्रद्धा मैम उनसे मिले ही नहीं थे। तो मूवी में तो दिखा रहा है कि वो फ्लोर मिल में आके मिले हैं क्योंकि वो यूपीएससी का प्रिपरेशन करे, पर ऐसा कुछ नहीं था। एंड बुक में जब वो फ्लोर मिल में काम कर रहे थे तो श्रद्धा मैम उनसे आके नहीं मिली थी। श्रद्धा मैम उनसे मिली थी यूपीएससी के ही टाइम पे। तो अभी तो पीसीएस का एग्ज़ाम चल रहा है एंड उस समय वो फ्लोर मिल में काम कर रहे हैं, तो उस समय ना उनसे पापा आके मिले थे और ना ही श्रद्धा मैम आके मिली थी। फिर एक सीन है जहाँ पे मूवी सीन है जहाँ पे ये दिखाया हुआ था कि मनोज जी एक कोई रैंडम कोचिंग सेंटर में जाते हैं एंड वहाँ पे एडमिशन के लिए उनसे 1500-1600 रुपया मांगते हैं एंड वो कुछ पैसा जमा करते हैं। एंड फिर अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे दिखाते हैं कि ये स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे पढ़े हैं एंड मनोज जी बोलते हैं नहीं मुझे तो पता है कि ये यहाँ से नहीं पढ़े हैं। तो फिर बोलते हैं कि ये एडवर्टीजमेंट है एंड ऑल है। एंड फिर वहीं श्रद्धा मैम भी आ जाती है एंड फिर वो बताते हैं कि ये लोग फ्रॉड है, ये लोग झूठ झूठ बात कर रहे हैं। तो वो श्रद्धा मैम उससे उस समय वहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रेस होती है एंड वहाँ पे ये एक सीन ये भी हो जाता है कि नहीं कि हम लोग डिपॉजिट वापस नहीं करते हैं एंड ऑल। लेकिन बुक के हिसाब से ऐसा कोई सीन नहीं था। बुक में सीधा ये था कि वो दृष्टि कोचिंग सेंटर ही गए थे डायरेक्टली एंड वहाँ पे जाके वो प्रॉपरली कोचिंग ले लिए थे एंड वहाँ पे वो कोचिंग अटेंड कर रहे थे। तो बुक में ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि वो कोई रैंडम सेंटर में गए एंड वहाँ पे वो श्रद्धा मैम से मिली। ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है बुक में। तो अब पता नहीं कि शायद मूवी में कुछ एडिशनल सीन्स ऐड किए गए हैं या फिर हो सकता है कि बुक में वो मेंशन नहीं किया गया हो। हालांकि फिर भी बुक में ये चीज़ बताया कि श्रद्धा मैम से वो मिले कब थे। एक्चुअली हुआ ये था कि मनोज जी हिंदी में बहुत अच्छे थे एंड वो क्लास में उस समय टॉप भी किए थे। जैसे कि मूवी में दिखाया था कि वो उनका एक निबंध था जो वो लिखे थे और विकास सर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था एंड क्लास में सबको के सामने उन्होंने कहा था कि मनोज जी ने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है। हालांकि उस समय तक श्रद्धा मूवी में ये दिखाया था कि श्रद्धा जी उनके साथ में है, लेकिन बुक में ये था कि जब वो टॉप किए थे, जब वो सबसे अच्छा निबंध लिखे थे, तो उस समय श्रद्धा जी उनके साथ में नहीं थे। वो नए स्टूडेंट के तौर पे एंटर किए थे उस समय। बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, नए स्टूडेंट के तरीक़े से एंटर किए थे कोचिंग सेंटर में एंड वहाँ पे एक टीचर थे जो उन्होंने कहा कि तुम मनोज से बात करो, मनोज ने बेस्ट पेपर लिखा है, उसका निबंध बहुत अच्छा रहा है। तो श्रद्धा मैम को ये सजेस्ट किया था कि हिंदी के लिए तुम मनोज से गाइडेंस लो। तो इस तरह से श्रद्धा मैम का मनोज जी से मिलना हुआ था, ना कि मूवी में जिस हिसाब से बताया हुआ था कि एक रैंडम कोचिंग सेंटर में मिले, फिर लाइब्रेरी में जाके मिले। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ तक कि श्रद्धा मैम लाइब्रेरी में भी नहीं मिले थे मनोज जी से। लाइब्रेरी
और यहाँ तक कि जब लाइब्रेरी में मिले ही नहीं थे, तो वो जो सीन था जहाँ पे उन्होंने बताया था कि वो एक इंजीनियर है, तो वो सीन बुक में है ही नहीं ऐसा कुछ कि लाइब्रेरी में मिले और उन्होंने बताया था कि मैं इंजीनियर हूँ। एंड कोचिंग सेंटर में फिर जब वो श्रद्धा मैम बोलती है कि नहीं कि ये तो इंजीनियर है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये तो बीए पास है, तो श्रद्धा मैम नाराज़ हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं था बुक के हिसाब से। बुक में यही था कि वो बाकायदा ये बताया था कि वो 12th फेल है और वो बीए किया है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि हाँ कि मैं इंजीनियर हूँ, और ना ही लाइब्रेरी में मिलना हुआ था। तो वो जो गुस्सा होके जाने वाला जो सीन था वो एक्चुअली में वैसा कुछ नहीं था। एंड मूवी में ये चीज़ दिखाया था कि वो गुस्सा होके चले गए थे, एंड इस वजह से वो बात नहीं कर रहे थे। फिर एक सीन है मूवी में जहाँ पे ये दिखाया था कि लाइब्रेरियन ने उनके ऊपर में इल्ज़ाम लगाया था कि ये तो 7,000 का बिकना चाहिए था, तुमने 5,000 बेचा है, तो 2,000 तुम कहाँ गया? तो 2,000 तुमने ज़रूर तुमने छुपा लिया होगा, तुमने चोरी कर लिया होगा। तो बुक में ये चीज़ सीन था। हालांकि बुक में ये चीज़ कहीं पर भी नहीं लिखा था कि वो उसके पापा के बारे में भी कुछ खराब खराब कुछ बोल रहा हो। ये चीज़ था कि शक हुआ था कि 2,000 जो है वो उसने चोरी कर ली है। तो ऐसा जो मूवी में सीन दिखाया था कि वो उसके पापा के बारे में भी उल्टा पुल्टा बोलने लग गए, एंड मनोज जी फिर उसके ऊपर में स्लीपर्स उठा दिए। तो वैसा कुछ नहीं हुआ था बुक के हिसाब से। बुक में ये ज़रूर था कि उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया 2,000 रुपया के लिए, एंड इस वजह से फिर वो लाइब्रेरी में काम भी करना छोड़ दिए थे। लेकिन उनके पापा के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना और स्लीपर वाला जो बात है वो बुक में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। फिर मूवी में एक सीन था जहाँ पे ये बताया हुआ था कि मनोज जी ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया था इंग्लिश का पेपर में, जहाँ पे उन्हें एक ऐसे लिखना था टेररिज्म, टूरिज्म के ऊपर में, और उन्होंने टेररिज्म के ऊपर में लिख के आ गया था। एंड बुक में भी ये चीज़ का मेंशन किया हुआ है कि वो जो पेपर है उसमें वो बहुत बड़ा गलती किए थे कि एक्चुअली में वो टूरिज्म के ऊपर में लिखना था, लेकिन वो टेररिज्म के ऊपर में लिख दिए थे। लेकिन एक और चीज़ था कि मूवी में ये दिखाया था कि वो जो टेस्ट के टाइम में जो निबंध लिखे थे वो भी टेररिज्म के ऊपर में लिखे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था बुक के हिसाब से। बुक में वो किसी और ही टॉपिक के ऊपर में अपना निबंध लिखे थे, लेकिन एग्ज़ाम जो आया था वो एग्ज़ाम में था कि टूरिज्म था, जहाँ पे वो गलती से टेररिज्म के ऊपर में लिख दिया था। फिर एक सीन था जहाँ पे ये दिखाया था कि मनोज जी को बस श्रद्धा जी का घर का एड्रेस पता था, लेकिन बुक में ये भी मेंशन्ड है कि मनोज जी के पास में श्रद्धा जी का नंबर भी था। मनोज जी ने एग्ज़ाम से पहले जब 10 दिन और बचा हुआ था, तो जब श्रद्धा जी वापस से अपने घर जाने वाले थे, तो उससे पहले उन्होंने उनसे नंबर ले लिया था। हालांकि ये एक चीज़ है कि वो नंबर मिसप्लेस भी कर दिए थे। एंड हुआ ये था कि वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम भी दे रहे थे, एंड साथ साथ में यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दे रहे थे। तो उनका यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो गया था, लेकिन यूपीएससी जो मेंस का जो एग्ज़ाम है उसमें वो फेल कर चुके थे। तो उस समय उन्हें बहुत इच्छा हुआ था कि वो श्रद्धा जी को कॉल करे, लेकिन उनका जो फ्रेंड है वो उन्हें रोक दिया था ये बोल के कि तुम क्या बोलोगे कि तुम यूपीएससी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम प्रीलिम्स क्लियर किए हो, लेकिन यूपीएससी का मेंस फेल हो गए हो। और फिर ये कहा था कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें ये बात सुन के बहुत खुश होगा, लड़कियों को लूजर्स पसंद नहीं है। एंड ये सुनने के बाद में उस समय मनोज जी ने ये सोचा था कि ठीक है कि कॉल करने का आइडिया को मैं ड्रॉप कर देता हूँ। हालांकि उस समय तक उसे नंबर मिला भी नहीं था, नंबर मिसप्लेस कर रखा था, लेकिन उस समय जब उनके फ्रेंड ने जब ये सब का बात कहा तो उन्होंने नंबर खोजना भी छोड़ दिया। वो सोचे कि सोच के फ़ायदा क्या है, नंबर को अगर मैं खोजूंगा भी तो भी मैं एक्चुअली में उन्हें क्या बोलूँगा कि मैं तो मेंस में फ़ेल हो चुका हूँ और स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर किया हूँ। तो ये बोलने के बाद में कुछ फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। तो उन्होंने ये वाला जो सिचुएशन था इसमें यही सोचा कि नहीं कि मैं श्रद्धा मैम को ना ही कॉल करो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर मूवी में एक सीन है जहाँ पे मनोज जी श्रद्धा जी के घर चल जाते हैं अल्मोड़ा में। तो ये सीन सही है। हालांकि ये एक चीज़ था कि अल्मोड़ा जाने के लिए उसके जो फ्रेंड है, एक्चुअली हुआ ये था कि फर्स्ट जो न्यू ईयर का जो टाइम था तो उस समय उन्हें बहुत इच्छा हो रहा था श्रद्धा से बात करने का, मिलने का। एंड उस समय उनके पास में कुछ खास पैसे नहीं थे, तो उनका एक तो फ्रेंड है पांडे बोल के, पांडे ने उन्हें 500 रुपया दिए थे ट्रैवलिंग के लिए कि जाके वो अल्मोड़ा में उनसे जाके मिल सके। तो न्यू ईयर के टाइम पे वो बाकायदा अल्मोड़ा में उनके घर के उधर में गए थे। एंड जैसे कि मूवी में दिखाया था कि उनका सर्वेंट दरवाज़ा खोलता है एंड वहाँ पे ही बात करता है श्रद्धा मैम से।
लेकिन बुक में ऐसा था कि जो बात होता है एक्चुअली वहाँ पे उनके मदर भी थे, तो उनका मदर से बात होता है वहाँ पे। अल्मोड़ा वाला जो जगह है वहाँ पे उनके मदर से बात होता है। एंड उनके मम्मी जो है श्रद्धा मैम की जो मम्मी थी वो बहुत लंबे समय तक मतलब उनके साथ में इंटरव्यू लिए जा रहे थे। हालांकि मनोज जी इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि भाई कि कब मैं श्रद्धा से मिल पाऊंगा, मैं श्रद्धा से कब मैं बात कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि मम्मी से ही बात हुई जा रही थी। फिर बाद में हिम्मत करके मनोज जी ने ये पूछा था कि भाई कि श्रद्धा है कहाँ पे। तो फिर उन्होंने उनके मम्मी ने कहा था कि अच्छा वो तो हरिद्वार गई हुई अपना इंटर्नशिप करने के लिए। तो फिर मनोज जी ने हिम्मत करके उनसे हॉस्टल का नंबर लिया था उस समय कि श्रद्धा मैम का जो हॉस्टल का जो नंबर है वो हॉस्टल का नंबर लिया था। एंड फिर बाद में एक कोई बूथ से श्रद्धा मैम को कॉल किया उन्होंने कि एंड उस समय वो एक्चुअली जेन्युइनली कन्फेस किया था अपने लव के बारे में कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड ऑल। एंड फिर ये बात सुन के श्रद्धा मैम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी तरह से झाड़ा भी था उस समय। एंड जैसे कि मूवी में दिखाया था कि वो उन्हें जब दोबारा कि श्रद्धा मैम बोलती है कि मैंने तुम्हें दोबारा भी कॉल किया था लेकिन तुम तब तक जा चुके थे। लेकिन बुक के हिसाब से ऐसा है कि उन्होंने जब दोबारा कॉल किया था उसी बूथ पे, तो मनोज जी पास में ही थे, तो बूथ वाला जो ओनर है वो मनोज जी को बुलाते हैं एंड मनोज जी दोबारा बाकायदा उनसे बात करते हैं। एंड तब भी श्रद्धा जी यही बोलते हैं कि ना तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देने की जगह तुम अल्मोड़ा में लोफरों की तरह तुम यहाँ पे यहाँ वहाँ घूम रहे हो। तुम्हें अपने लाइफ को सीरियसली लेना होगा, तुम्हें अच्छे से पढ़ना होगा। ये इस तरीक़ा से तुम आवारा की तरह घूमोगे तो तुम्हारे लाइफ का कुछ होगा नहीं। तो ऐसा नहीं था कि वो दोबारा कॉल किए, मूवी में जैसे बताया कि वो बोल रहे थे कि दोबारा कॉल किया था लेकिन तब तक तुम जा चुके थे। तो बुक में ऐसा कुछ नहीं है, बुक में बल्कि ये है कि दोबारा कॉल किया तो दोबारा बात भी हुआ था, दोबारा ही झाड़ पड़ा था उन्हें। एंड फिर मूवी में एक सीन है जहाँ पे ये दिखाया था कि मनोज जी कोचिंग सेंटर में है एंड रैंडमली वापस से श्रद्धा जी से उनका मिलना हुआ था। एंड मनोज जी बहुत ही ज़्यादा मतलब सख्त बिहेव कर रहे थे एंड ये दिखा रहे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना है और लाइफ में कुछ बनना है, हमारी लाइफ अलग अलग है। लेकिन बुक में ऐसा कुछ नहीं है, बुक में ये दिखाया हुआ है कि श्रद्धा जी जब मनोज जी ज्वाइनिंग करने मतलब कि श्रद्धा जी आने वाले थे वापस से दिल्ली कोचिंग ज्वाइन करने के लिए। एंड मनोज जी भी वापस से कोचिंग ज्वाइन करने वाले थे। तो उनका प्रॉपरली बात हुआ था पहले से, तो ऐसा नहीं है कि वो एक कोइंसिडेंस था मिलना, बल्कि वो लोग पहले से ही जानते थे कि वो लोग आपस में मिलने वाले हैं। एंड मनोज जी जैसे मूवी में दिखाया था कि बहुत ज़्यादा ही हार्ड बिहेव करे, वैसा कुछ नहीं था, बल्कि मनोज जी तो पूरी तरह से प्रेम में खोए हुए थे बुक के हिसाब से। एंड उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था श्रद्धा जी से वापस से मिलके। एंड बल्कि वो दोनों जन साथ में कंबाइंड स्टडी भी करते थे डेली बेसिस पे, हिंदी लिटरेचर पढ़ते थे 2-2 घंटा करके डेली। तो बुक में जैसे कि मूवी में बताया था कि वो लोग आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं एकदम भी, और मनोज जी पूरा प्रिपरेशन में ही खोए हुए हैं। तो बुक में वैसा कुछ नहीं दिखाया हुआ, बुक में बल्कि ये दिखाया हुआ था कि वो दोनों जन आपस में अच्छे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। फिर मूवी में एक सीन था जहाँ पे मनोज सर पुलिस स्टेशन जाते हैं अपने फ्रेंड को छुड़ाने के लिए। एंड मनोज जी बहुत ज़्यादा ही पुलिस ऑफिसर को झाड़ते हैं कि किस बेसिस पे मतलब कि ये ना मेरे फ्रेंड को अंदर में ढाला है, बेलेबल नॉन बेलेबल, सारे कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल सब कुछ बता रहे थे उसके बारे में। एंड पीछे में उनके ऑफिसर थे वो भी सुन रहे थे ये सारा चीज़ को लेके। एंड मनोज जी कह रहे हैं कि एक बार मेरा मेरा मेंस क्लियर हो गया, अगर मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया तो सबसे पहले सस्पेंशन मैं तुम्हारा ही फाइल करूँगा, साइन करूँगा। लेकिन बुक में बल्कि इस तरीके से दिखाया हुआ था कि उनका गुप्ता बोल के कोई फ्रेंड है, वो अल्कोहल पी के वहाँ पे तमाशा कर रहे थे। एंड जब पुलिसमैन जब जो है पुलिस ऑफिसर जब पुलिसमैन उसे रोकने का कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे उसका फ्रेंड प्रिटेंड कर रहा था कि ये बोल के कि मैं तो डीएसपी हूँ। तो अब पुलिसमैन उस एरिया से वाकिफ़ है, वहाँ पे वो जानते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स लोग क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो उन्हें पता चल गया था कि वो डीएसपी नहीं है, तो वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो डीएसपी है इस वजह से। और फिर हल्ला ये मतलब कि वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं डीएसपी का, तो इसलिए वो उसे जेल पर ले आए थे। एंड मूवी में जैसे दिखाया है कि वो अकेला मनोज जी गए थे, तो वैसा नहीं था, बुक में ये दिखाया हुआ था कि मनोज जी और दो फ्रेंड्स लोग के साथ में गए थे। मूवी में ये बोला था कि पुलिसमैन जो है वो घूस लिया है, ब्राइब लिया है, एंड वो बहुत ज़्यादा घटिया इंसान है। लेकिन बुक में बल्कि इस तरीक़ा से लिखा हुआ था कि वो कोई ब्राइब नहीं लिया था, बल्कि वो बहुत अच्छा इंसान था, काइंड हार्टेड पर्सन था कि जो उनसे जाने दिया।
तो मूवी में जो सीन जो है ये वाला, एंड बुक में जो ये सीन है, वो दोनों अलग अलग है। हालांकि यहाँ तक कि ये जो बात था कि मैं सस्पेंड कर दूंगा कि एक बार आईपीएस ऑफिसर बन गया, तो ये विश था गुप्ता जी का, जो गुप्ता उनका जो फ्रेंड है बुक में, उनका ये विश था, क्योंकि उन्हें जेल में डाल दिया तो इसलिए उन्हें गुस्सा आ रखा था। एंड वो ये विश कर रहे थे कि एक बार मैं आईपीएस ऑफिसर बन जाऊँ तो मैं इसे सस्पेंड करके छोड़ूंगा। तो मूवी में जैसा दिखाया है कि मनोज जी ने कहा है कि मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, तो बुक में वैसा कुछ भी नहीं है। बुक में गुप्ता जी का विश था कि एक बार वो आईपीएस ऑफिसर बन जाए तो वो उन्हें सस्पेंड कर देंगे।